Hello everyone, welcome to the Balji Junction. And in this video, we will discuss a well-known disease and that is AIDS. AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. And before going to the disease, सबसे पहली बात ये है कि इस डिजीज को कहते हैं इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर या डिजीज। इन इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर या डिजीज में इम्यून सिस्टम में कोई कमी हो जाती है। इन दिस केस टीएच सेल्स जो हेल्पर टी सेल्स हैं इनका नंबर काफी कम हो जाता है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। कैसे हो जाता है? क्योंकि वायरस टी सेल को इन्फेक्ट करके इस टी सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो लगातार जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है टी सेल्स का नंबर जो है वो कम होता रहता है। नाउ अगर हम इस डिजीज की बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ड्यू टू दिस इम्यूनोडेफिशिएंसी, यानी इम्यून सिस्टम के काफी वीक होने की वजह से इस पर्सन को ढेर सारी डिफरेंट बीमारियां हो जाती हैं और वो पर्सन ढेर सारे सिम्टम्स शो करने लगता है इन दैट डिसऑर्डर या सिंड्रोम में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंड्रोम, यानी ग्रुप ऑफ डिजीज। ये इसमें कई डिजीज हो जाती हैं बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी। इट इज एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड का मतलब होता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ये कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है, यानी ये बर्थ से नहीं होती है। इन जनरल केसेस ये जो है वो आपकी लाइफ स्टाइल या आपकी आदतों की वजह से आपके लाइफ टाइम में हो जाती है। नाउ दिस एड्स डिजीज इज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन 1981 और ये होता है थ्रू अ वायरस। यस, इट इज अ वायरल डिजीज जो कि वायरस से होता है जिसका नाम है HIV। HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सो टू स्टडी दिस डिजीज हमको इसके कई एस्पेक्ट को स्टडी करना पड़ेगा, जिसमें पहला है द वायरस। दैट मीन्स जो वायरस है उसके स्ट्रक्चर के बारे में। द सेकेंड वन इज अबाउट इट्स पैथोजेनिसिटी, यानी ये कैसे बीमारी फैलाता है विद इन अ ह्यूमन बीइंग। थर्ड वन इज ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन इज कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ये बीमारी कैसे फैलेगी। इन अ पैथोजेनिसिटी एक पर्सन के अंदर कैसे बीमारी फैलती है, वाइल इन अ ट्रांसमिशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कैसे बीमारी फैलेगी। द नेक्स्ट वन इज प्रिवेंशन। इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है क्योंकि इस बीमारी का 100% क्योर नहीं। एंड द लास्ट वन इज मिथ्स related with this disease and also some facts. So this is the structure of virus और इसके स्ट्रक्चर को देख के एकदम भी परेशान मत होइएगा। इट इज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। इसमें जो ये ब्लैक पार्ट है दैट फॉर्म्स द कोर। ये पूरा कोर है जिसमें ये जो एस स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक्चुअल में आरएनए है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और इसके दो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलते हैं। नाउ इसके बाहर की तरफ ये जो सॉलिड ब्लैक है दैट इज अ इनर लेयर ऑफ प्रोटीन और ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है दैट विल फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन। Inner layer of protein coat is made up of P24 protein and the outer layer is made up of P70. Apart from this, इसके न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ इसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो इन्फेक्शन करने में हेल्प करते हैं। जो इन एंजाइम्स में आता है इंटीग्रेज जो कि इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो आरएनए से डीएनए बनाने में हेल्प करता है, एंड प्रोटीएज जो कि वायरस के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। सो ये जेनेटिक मटेरियल प्लस एंजाइम्स ये अंदर सबसे इनर पार्ट बनाते हैं। सो दिस जेनेटिक मटेरियल अलोंग विथ प्रोटीन कोड ये बनाते हैं कोर ऑफ द वायरस। बिकॉज ये जो वायरस है इसमें एनवेलप भी होता है। सो अगर हम एनवेलप देखें सो दिस ब्लू वन इट इज अ लिपिड बाइलेयर जिसमें प्रोटीन एम्बेडेड रहता है सेम एज दैट ऑफ आवर सेल मेम्ब्रेन। उसी की तरह होता है ये स्ट्रक्चर
और इसमें जो इसका हेड पार्ट, ये राउंडेड पार्ट दिख रहा है, ये बना होता है GP120 प्रोटीन का, जबकि जो एम्बेडेड पार्ट होता है दिस लेग लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है G41 का बना होता है। तो ये दोनों मिलके, ये दोनों जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, और ये लिपिड बाइलेयर होता है, तो ये दोनों ही इन्वेलप का पार्ट है। नाउ एक बात आपको याद रखनी है कि इन्वेलप में जो ये GP120 प्रोटीन है, यही वो प्रोटीन है जो मैक्रोफेजेस और TH सेल को पहचानती है। कैसे पहचानती है? क्योंकि मैक्रोफेज और TH सेल, इन दोनों के पास एक स्पेशल रिसेप्टर होता है जिसको कहते हैं CD4+ रिसेप्टर। इस रिसेप्टर को ये प्रोटीन पहचानती है और इसके बाद ये अटैच करके इन्फेक्शन करती है। द पैथोजेनिसिटी पार्ट ऑफ द वायरस, बीमारी फैलता कैसे है? तो वायरस दो सेल्स को पहचानता है, और भी सेल्स को पहचानते हैं, बट दीज टू आर द मेन वन। दोनों के CD4 रिसेप्टर को वो पहचानता है। और मैक्रोफेज आप जानते हैं, दे आर द कंपोनेंट ऑफ मेनली इनेट इम्यून सिस्टम। तो ये जो है जल्दी मिलता है, यानी जहां पे भी इंफेक्शन होगा सबसे पहले मैक्रोफेज एनकाउंटर होगा। तो होता क्या है, ये वायरस सबसे पहले मैक्रोफेज को इन्फेक्ट करता है। क्या करता है ये इन्फेक्शन में अपना जेनेटिक मटेरियल मैक्रोफेज सेल के अंदर डाल देता है। दैट इज अ नॉर्मल वे ऑफ इन्फेक्शन ऑफ वायरस। और ये इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, और सबसे पहले ये आरएनए कन्वर्ट हो जाता है cDNA में थ्रू द एंजाइम्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि वायरस के का खुद का होता है, जो आपने देखा था उसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। नाउ द cDNA, ये जो मैक्रोफेज की सेल के न्यूक्लियस में डीएनए है, उसका खुद का डीएनए, उसमें इंटीग्रेट हो जाता है, यानी उसमें जुड़ जाता है। उसमें एंजाइम लगता है इंटीग्रेज, यहाँ पे एंजाइम लगता है, जो कि वो भी वायरस के पास होता है। नाउ आफ्टर दिस इंटीग्रेशन, ये ऐसी साइकिल कहलाती है लाइसोजेनिक साइकिल, जिसमें ये इंटीग्रेटेड रहता है। अब ये वायरस, ये जो इंटीग्रेटेड डीएनए है, ये मैक्रोफेज को रेगुलेट करता है एंड अलाउ इट टू मेक अ कॉपीज ऑफ दिस वायरल डीएनए। इस वायरल डीएनए की कॉपी ये मैक्रोफेज अपनी मशीनरी को यूज करके बनाता है, और ढेर सारे डीएनए बन जाते हैं, जिनको वापस आरएनए में कन्वर्ट करके नए वायरल पार्टिकल्स यानी कि वायरसेस को बनाया जाता है, जिसको फर्दर प्रोटीन में कवर करके मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इस मैच्योरेशन प्रोसेस में वो प्रोटीज एंजाइम का यूज होता है। इस मेथड में जो ये मैक्रोफेज की सेल है, ये वायरस के साइटोटॉक्सिक इफेक्ट को काफी हद तक झेल पाती है, इसलिए ये डेड नहीं होती है और लाइव कंडीशन में बनी रहती है काफी टाइम तक, और एचआईवी वायरस के प्रोडक्शन को करती रहती है, लगातार बनाती रहती है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज एचआईवी फैक्ट्री, जिससे लगातार एचआईवी वायरस बनते रहते हैं। इसके बाद ये जो पार्टिकल्स बने वो किसी और मैक्रोफेज में जाके और पार्टिकल्स भी बना सकते हैं, बट जनरली ये अंदर की तरफ जाते हैं और इम्यून सेल्स में जाके टीएच सेल को इन्फेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास भी CD4 रिसेप्टर होता है। तो इस CD4 को पहचान के नेक्स्ट वो क्या करते हैं, इसको इन्फेक्ट करते हैं, और इसमें भी इनके न्यूक्लियस के डीएनए में ये इंटीग्रेट हो जाएंगे। अंतर क्या होता है, जब ये इससे निकलते हैं और कई वायरस के पार्टिकल बना लेते हैं, सेम लाइक दिस सारा प्रोसेस वहां भी होगा, और जो वायरल पार्टिकल बनते हैं वो बाहर आते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ जो साइकिल होती है वो होती है लिटिक साइकिल, यानी कि ये सेल जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ दिस वायरल पार्टिकल। यहाँ पे चूंकि मैक्रोफेज काफी हद तक साइटोटॉक्सिक इफेक्ट को सह सकते हैं, इसलिए मैक्रोफेज सेल तुरंत डाई नहीं होती, काफी साइकिल्स के बाद ये मरते हैं। लेकिन
टीएस सेल हर साइकिल के बाद में जब भी वायरल पार्टिकल बनते हैं वो टीएस सेल लिटिक साइकिल के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इस तरीके से जो टीएच सेल है वो लगातार कम होती जाती है, इसका नंबर जो है वो गिरता जाता है, कम होता जाता है। एंड बिकॉज टीएच सेल्स प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन केस ऑफ इम्यूनिटी, तो पर्सन की इम्यूनिटी डे बाय डे वो कम होती जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंट बीमारियां, डिफरेंट डिजीजेस लाइक माइकोबैक्टीरियम से होने वाला ट्यूबरकुलोसिस या सिंपल कोल्ड एंड कफ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डायरिया, कॉलरा, ये सब बीमारियां उस इम्यून सप्रेसेंट पर्सन होती जाती हैं और वो पर्सन बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। Transmission of AIDS mainly occur through the body fluids. जहाँ भी बॉडी फ्लूइड एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एक्सचेंज होता है वहाँ पर इसकी ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटीज होती है फ्रॉम इन्फेक्टेड टू अ हेल्दी पर्सन। जो मेन रूट है जिसके थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है उसमें जो मोस्ट कॉमन वन है दैट इज सेक्चुअल रूट। थ्रू अ सेक्चुअल रूट दैट मीन्स वो लोग प्रोन हैं जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं और इन केस ऑफ प्रॉस्टिट्यूट वो भी प्रोन होते हैं और होमोसेक्सुअलिटी और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के टाइम अगर जो स्पर्म के साथ फ्लूइड यूज किया जा रहा है अगर उसमें इन्फेक्शन है देन इट गोज टू द लेडी जिसको वो दिया जा रहा है। सो इन सब मीन से एड्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एड्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ दैट। सेकेंड वन इज पैरेंटरल रूट जिसमें कि ब्लड एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्ट हो रहा है, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम अगर प्रॉपर चेक नहीं है और इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड नॉर्मल पर्सन को या हेल्दी पर्सन को दिया जा रहा है तो वहां पे ये ट्रांसमिशन होगा। इन अ टैटू फॉर्मेशन जहाँ पे टैटूइंग की जाती है या टैटू बनाया जाता है वहां भी ब्लड के कांटेक्ट में आती है निडल, तो अगर वो इन्फेक्टेड होगा तो उससे उस पर्सन को हो जाएगा। इन्फेक्टेड सिरिंज के थ्रू फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है जो ड्रग एडिक्ट है तो वो जनरली जो सिरिंज यूज करते हैं वो रिपीटेड यूज वाला सिरिंज यूज करते हैं एंड दैट सिचुएशन देयर इज अ चांस कि वो सिरिंज इन्फेक्टेड हो फ्रॉम अ HIV पर्सन, तो वो फर्दर बहुत से लोगों को इन्फेक्ट कर देगा। और अगर जो सर्जरी और डेंटल प्रैक्टिसेस में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जा रहे हैं अगर वो प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं है तो वो भी नॉर्मल या हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर देंगे विद दैट वायरस। द थर्ड वन इज ट्रांसप्लेसेंटल रूट जिसमें कि मदर से बेबी को ये वायरस ट्रांसफर होता है थ्रू प्लेसेंटा। इसमें जो मेनली होता है थ्रू प्लेसेंटा जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है उसके थ्रू बेबी को ये वायरस यानी प्लेसेंटा के थ्रू वो क्रॉस करके बेबी को हो जाता है। और इन अ रेयर केस मदर के मिल्क को जब बेबी लेता है यानी वो जो इनिशियल मिल्क होता है जिसको कॉस्ट्रम कहते हैं जिसमें एंटीबॉडीज भी होती हैं उसमें उसके थ्रू भी बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि उस समय बेबी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज इम्यून सिस्टम दोनों बहुत वीक होता है। सो देयर इज अ चांस कि वहां से इन्फेक्शन हो जाए। जो एड्स है वो फिजिकल कांटेक्ट से, किसिंग से या किसी को हग करने से या साथ खाना खाने से या साथ बैठने से नहीं फैलता। दैट ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉडी फ्लूइड transmission. AIDS is non-treatable disease. कुछ ड्रग्स बनाए गए हैं बट दैट ड्रग्स कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ। वो केवल आपकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं लेकिन आपकी डेथ को रोक नहीं सकते जो 100% इनवाइटेबल है क्योंकि इस सिंड्रोम के थ्रू अल्टीमेटली पर्सन विल डाई। सो दैट इज अ वेरी वेरी डेंजरस डिजीज। और इस डिजीज को कैसे मेजर करते हैं या कैसे डिटेक्ट करते हैं? सो देयर आर टू मेथड्स।
वन इज एलाइजा मेथड, जिसमें कि हम एंटीबॉडीज के थ्रू प्रोटीन्स को डिटेक्ट करते हैं, एंड सेकेंड जिसको कंफर्मेशन मेथड भी कहते हैं, दैट इज थ्रू वेस्टर्न ब्लॉट, जिसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वायरल प्रोटीन्स को उनको आइडेंटिफाई करते हैं। वेनेवर जब भी कोई वायरस इफेक्ट करता है वो थोड़ा टाइम लेता है, जिसमें कि वो रेप्लिकेट करेगा, वो अपने नंबर बढ़ाएगा, वो डिफरेंट सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, और जब तक ये नंबर काफ़ी अमाउंट में नहीं हो जाता तब तक आपको सिम्टम्स नहीं दिखते हैं डिजीज को, तो कई सालों तक पता ही नहीं चलता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है। दैट इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। सो इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स इन्फेक्शन से जो सिम्टम्स अपीयर हुए, जो पहले सिम्टम्स अपीयर हुए, अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, इस पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और ये पीरियड सबसे ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इस पीरियड में वायरस मल्टीप्लाई करता रहता है और आपको थोड़ी भी उसकी नॉलेज नहीं होती है। एंड द सेकेंड वन इज विंडो पीरियड। विंडो पीरियड कहलाता है कि जब इन्फेक्शन हो और ड्यू टू सम सिम्टम्स, आपको कुछ सिम्टम्स हुए जिसकी वजह से आपने चेक कराया और आपका वायरल लोड यानी कि वायरस डिटेक्ट हो पाए, यानी कि इन्फेक्शन से डिटेक्शन तक के टाइम को ये कहते हैं विंडो पीरियड। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड वायरस मल्टीप्लाई करता रहता है, मीन्स दैट इज अ वायरल फेज। तब तक आप कुछ नहीं किए होते अगेंस्ट द वायरस। सो मेरा ये सब बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि दिस डिजीज इज वेरी डेंजरस, और एक बार ये डिजीज हो जाए उसके बाद इसको रोका नहीं जा सकता। ओनली वी कैन रिड्यूस द इफेक्ट्स ओनली। सो द बेस्ट वे इज टू बी प्रिवेंटेड फॉर दिस डिजीज। देयर इज अ फ्रेज डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, क्योंकि ये डिजीज अपने आप नहीं होती, ये आपके कॉन्शियस वर्क के थ्रू या कॉन्शियस रीजन की वजह से होगी। आइदर यू आर यूजिंग अ मल्टीपल पार्टनर, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है इसका, और यू आर यूजिंग अ इन्फेक्टेड सीरीज, मोस्टली इन केस ऑफ ड्रग्स, क्योंकि नॉर्मल केसेस में हम डिफरेंट मीन्स नई नई सीरेंज और नेडल्स यूज करते हैं। ओनली ड्रग केसेस एंड सम अदर केसेस में ही हम रिपीटेड यूज वाले इंजेक्शन यूज करते हैं। सो दैट डिजीज इज बेसिकली बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, जो कि जानलेवा है। सो इसमें प्रिवेंशन इज अ बेस्ट क्योर। एक ड्रग बनाई गई है दैट इज एंटी रिट्रोवायरल ड्रग, एंड दैट ड्रग इज वाइडली यूज्ड, और इसको ART भी कहते हैं। ये ड्रग काफी यूज होती है, लेकिन जैसा मैंने बताया दैट कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ बट कैन नॉट प्रिवेंट योर डेथ। इसके अलावा जो मेन रीजन है जिसके थ्रू आप इस बीमारी से बच सकते हैं दैट इज अवेयरनेस। और अवेयरनेस के लिए डिफरेंट एजेंसीज हैं लाइक नेशनल एड्स ऑर्गेनाइजेशन नाको, ये एंड सम अदर NGOs, ये जो है वो अवेयरनेस का काम करती है इन अ सोसाइटी, सो दैट लोग जाने कि इसके रीजंस क्या है, इसके कॉजेस क्या है इस बीमारी के होने के, सो दैट दे कैन अवॉइड to get infected. There are certain misconceptions या myths हैं या भ्रांतियां हैं जो सोसाइटी में है रिगार्डिंग द एड्स डिजीज, कि ये जो है वो किसी एड्स पेशेंट के साथ अगर आप बैठे हैं, उसको छू ले रहे हैं, उसके साथ खाना खा लेते हैं तो इन सब से एड्स फैल जाता है। दैट इज ओनली मिथ। जैसा मैंने बताया ये डिजीज ओनली गेट transmitted through transmission of a body fluid, so that is a myth. The fact is कि ये disease काफी खतरनाक है और इसका क्योर 100% क्योर नहीं है, so we have to get prevented from the infection। तो हमें बच के रहना है और कोशिश करनी है कि हमें इन्फेक्शन हो ही ना। और जो सबसे बड़ा फैक्ट है ये है कि इस डिजीज को ट्रीट या कह लीजिए हैंडल करने में सोसाइटी हैव अ मेजर रोल। सोसाइटी प्लस मेडिकल फैसिलिटीज ये या मेडिकल कॉमोडिटीज ये दोनों मिलके ही इस डिजीज को, इस डिसऑर्डर को, इस सिंड्रोम को
टैकल कर सकती हैं।